नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अल्ट्रा हील होम्योपैथी में। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी पाइल्स यानी कि हेमोरॉइड्स के बारे में और उसका होम्योपैथिक मेडिसिन से ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। दोस्तों, पाइल्स यानी कि हेमोरॉइड्स एक बहुत ही आम समस्या है जो ज़्यादातर लोगों में देखने को मिलता है। अब इसका जो मेन कॉज है वो है क्योंकि रेक्टल जो वेन है उसमें बहुत ज़्यादा कंजेशन होता है। जो वेन्स जो रेक्टम को या एनस को सप्लाई करती हैं वो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड होती हैं। उस कंजेशन की वजह से उसके जो वेन्स होती हैं वो स्वेलिंग हो जाती है उसमें, यानी कि सूजन आ जाती है। और जब स्टूल पास करते टाइम जब पेशेंट बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाता है तो फिर ये जो वेन्स होती हैं इनकी स्वेलिंग बढ़ जाती है और इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिसके कारण जो पाइल्स हैं हीमोरॉइड्स वो डेवलप हो जाते हैं। अब पाइल्स दो टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल पाइल और इंटरनल पाइल्स। एक्सटर्नल पाइल्स जो हैं उसमें जो रेक्टम जो वेन्स हैं वो एक्सटर्नली प्रोट्रूड हो जाती हैं, यानी बाहर निकल आती है और स्वेलिंग जो है वो काफ़ी हद तक पेशेंट को बाहर देखने को मिलती है और महसूस होती है। और इंटरनल जो रेक्टल जो वेन होते हैं उसकी स्वेलिंग जब होती है तो इंटरनल पाइल्स होते हैं। और अगर ये पाइल्स अगर वेन्स ब्लीड करने लग जाती हैं तो फिर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, इंटरनल ब्लीडिंग पाइल्स बोलते हैं जिसको। तो एक्सटर्नली भी अगर वेन्स अगर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है और कंजेशन है तो उसमें से भी ब्लीडिंग हो जाती है। तो जो पाइल्स हैं उसके एसोसिएटेड सिम्टम हैं, एक तो बहुत ज़्यादा पेन होगा या फिर ब्लीडिंग होगी या फिर नॉन ब्लीडिंग भी हो सकते हैं पाइल्स। और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। अगर बहुत मान लो कि ब्लड क्लॉट अगर फॉर्म हो गया है उसके अंदर रेक्टम वेन्स के अंदर और वो स्ट्रैंगुलेट हो गया है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रैंगुलेटेड पाइल्स हो जाएंगे उस केस में और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे, बहुत पेनफुल होगा, सिवियर पेन होगा। और जो एक्सटर्नल उस कलर देखेंगे उसका पाइल्स का तो वो ब्लू कलर का जो है अपीयर होगा। वो पाइल्स जो है वो ब्लू कलर के दिखेंगे और बहुत ही पेनफुल होंगे और टच करने में भी बहुत ज़्यादा पेन होगा। तो इस केस में पेशेंट को बहुत ज़्यादा सिवियर पेन होगा और कई बार होता है कि एक्यूट जब इमरजेंसी होती है तो सर्जरी भी करनी पड़ जाती है पेशेंट के लिए। तो उसको पेन को जो रिलीफ देने के लिए सर्जिकल इंसिजन भी दिया जाता है। तो ये सारे पाइल्स के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अब ये बात करते हैं कि पाइल होते क्यों हैं। अब जो मैं आपको समझाती हूँ, जो लिवर है और इंटेस्टाइन है उसकी जो ब्लड सप्लाई है पोर्टल वेन वो मेन जो है वो रेक्टम वेन को सप्लाई करती है, रेक्टम को सप्लाई करती है। तो ये जो अगर रेक्टम में कंजेशन है या पाइल्स फॉर्म हो रहे हैं तो इसका मेन कारण है क्योंकि पोर्टल वेन कंजेस्टेड है। यानी अगर आपको इंटेस्टाइनल कोई प्रॉब्लम है, एब्डोमिनल फ्लैचुलेंस या डिस्टेंशन रहता है तो ये मेन इंडिकेशन है कि आपको पोर्टल कंजेशन है जिसकी वजह से पाइल्स फॉर्म होते हैं। तो पाइल्स को ठीक करने के लिए हमको जो एब्डोमिनल डिस्टेंशन है और पोर्टल वेन कंजेशन है इसको रिलीव करना होता है ताकि जो पाइल्स में भी आराम है। अब पोर्टल कंजेशन के साथ और कौन से रीज़न हो सकते हैं जिसके कारण पाइल्स जो फॉर्म होते हैं। दूसरा कारण आ जाता है आपको अगर बहुत ज़्यादा डाइट में बहुत ज़्यादा आप फैट ले रहे हैं या लो फाइबर डाइट ले रहे हैं तो भी आपको पाइल्स की समस्या कॉमनली रहती है। और अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं या कॉन्स्टिपेशन की समस्या आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहती है तो फिर आपको पाइल्स की प्रॉब्लम कॉमनली हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि अगर ब्लीडिंग पाइल्स हैं तो उस केस में पेशेंट को क्या करना चाहिए। ब्लीडिंग पाइल्स अगर हैं तो ये देखना है कि फ्रेश ब्लड आ रहा है या फिर आपको डार्क ब्लड ब्लीडिंग हो रही है। और दूसरा ये है कि पेन की इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है, क्योंकि अगर ब्लीडिंग है पाइल्स में तो फिर प्रॉब्लम जो है वो रेक्टम के अंदर है, इंटरनल जो है पाइल्स जो ब्लीड कर रहे हैं तो रेक्टम जो है इंटरनली उसमें से आपको ब्लीडिंग हो रही है। तो अब उसमें पेन बहुत ज़्यादा सीवियर रहेगा, स्टूल पास करते टाइम पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। कई बार इतने ज़्यादा इंटेंसिटी रहती है दर्द की कि पूरा पूरा दिन जो है वो दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी हो जाती है। तो पेशेंट को बैठने में, चलने में और उसको डेली की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इस केस में आपको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना है, अब तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना है और अपनी प्रॉब्लम जो है उसका निवारण आपको करना है। अब कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आपको रिलीफ करने में, पेन को रिलीफ करने में हेल्पफुल हो सकती हैं।
तो दोस्तों नंबर 1 जो मेडिसिन है पाइल्स के लिए और पेन को रिलीव करने के लिए वो है एस्क्युलस हिप्पोकैस्टिनम। एस्क्युलस हिप्पोकैस्टिनम ना केवल जो ब्लीडिंग को स्टॉप करती है बल्कि पेन को भी रिलीव करती है। तो ये कॉन्स्टिपेटेड अगर रहता है पेशेंट तो कॉन्स्टिपेशन में भी रिलीफ देती है। तो एस्क्युलस एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। अब इसको आपको रिपीट करना है जब तक कि प्रॉब्लम जो है वो आपकी सॉल्व नहीं हो जाती है। अब बात करते हैं कि अगर एक्सटर्नल है पाइल्स और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो पेशेंट क्या ऑइंटमेंट लगा सकते हैं। तो एक्सटर्नल आप ऑइंटमेंट लगा सकते हैं, वार्म बाथ ले सकते हैं ताकि जो है वो पेन को रिलीफ हो और आपको इन्फेक्शन से भी उसको आराम हो। तो आप मेडिसिन के साथ साथ आप वार्म बाथ ले सकते हैं और आप ऑइंटमेंट भी एक्सटर्नली लगा सकते हैं। और कौन सी दूसरी मेडिसिन आ जाती हैं जो कि आपको पेन में रिलीफ करने में हेल्पफुल हो सकती हैं। तो उसमें आ जाती है नक्स वोमिका। तो नक्स वोमिका भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये ना केवल पोर्टल कंजेशन में आराम देती है बल्कि जो रेक्टम में जो कंजेशन है उसको भी रिलीफ करता है। और जो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की समस्या बहुत अगर टाइम तक रहती है तो उसको भी आराम मिलता है उसके साथ। तो ये कुछ मेडिसिन है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनली हम देखते हैं कि पेशेंट को बार बार जो पाइल्स की समस्या रहती है और पेन जो है बहुत ज़्यादा सिवियर रहता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो लिवर में प्रॉब्लम है और डाइजेशन में आपको प्रॉब्लम है। तो पोर्टल कंजेशन जिसके कारण हो रहा है और पाइल्स की जो समस्या है वो बार बार डेवलप हो रही है। तो इस केस में लाइकोपोडियम एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, सल्फ़र भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो इन कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन से जो प्रॉब्लम है वो जड़ से ख़त्म होती है पेशेंट की। तो इस केस में आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए और आप अपने डॉक्टर को अपना पूरा केस देने के बाद जो मेडिसिन आपको बताई जाए उसको आप मेडिसिन को लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो जड़ से ख़त्म होगी। तो कई बार ये है कि पेशेंट सर्जरी करवाना पड़ जाता है उनको अगर पाइल्स बहुत ज़्यादा एक्सटर्नली प्रोट्रूड हो गए या ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है। तो अगर बहुत ज़्यादा अगर कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो उस केस में होम्योपैथिक मेडिसिन जो हैं वो सर्जरी से बचाती हैं और पेशेंट को रिलीफ देती हैं। तो कई बार अगर ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा है तो वो भी होम्योपैथिक मेडिसिन से कंट्रोल हो जाती है। तो पेशेंट को यही ज़रूरी है कि अच्छी मेडिसिन दी जाए और टाइमली आप मेडिसिन लेंगे तो फिर आपको कोई परेशानी आगे भी नहीं होगी। तो दोस्तों आपको अगर पाइल्स की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है तो आपको होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ साथ आपको डाइट को भी फॉलो करना ज़रूरी है। आप हाई फाइबर डाइट लें जिसमें बहुत ज़्यादा आप मोटा अनाज ले सकते हैं, रफेज ले सकते हैं और फ्रूट्स ले सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप फाइबर वाली अगर डाइट लेते हैं तो आपको पाइल्स की समस्या में ना केवल आराम होगा बल्कि ये जो परेशानी है वो जड़ से ख़त्म होती है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक।